हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कक्षा 6 के लिए होने वाली नवोदय प्रवेश परीक्षा या अन्य कोई भी प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए आयोजित होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम और आप मिलकर जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है गुणनखंड और गुणज। अब ये गुणनखंड और गुणज क्या होता है, आज की हमारी क्लास इसी टॉपिक पर होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये गुणनखंड और गुणज क्या है। देखिए, गुणनखंड का दूसरा नाम होता है अपवर्तक और गुणज का दूसरा नाम होता है अपवर्त्य। तो आप इनके दूसरे नाम भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है पेपर में गुणनखंड की जगह अपवर्तक लिखा आ जाए तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, या फिर गुणज की जगह अपवर्त्य लिखा आ जाए तो आप ये सोचें कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, जबकि वो गुणज वाले सवाल आपको अच्छी तरह आते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने एक 10 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 5। देखिए ये क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 5 ये क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं द्वारा विभाजित करते हुए जाना जब तक वो पूरी पूरी विभाजित ना हो जाए उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो जो लैसे और मैसे पे वाली पढ़ाएंगे उसमें कवर करेंगे, हालांकि आपको करने आते होंगे ये, उसका इस वाले चैप्टर में ज़्यादा यूज नहीं है फिलहाल। 1 गुणा 2 गुणा 5 इसके होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो है जिनसे ये संख्या, देखिए एक से भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 10 बार, 2 से करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगी 5 बार, 5 से करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगी 2 बार, और एक अपने आप से तो विभाजित हो ही जाती है हर संख्या। तो ये 4 हो गए इसके गुणनखंड, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक। ये 4 इसके क्या हो गए, अपवर्तक। और 10 बराबर 1 2 5 का ये गुणज है, यानी कि अपवर्तक का उल्टा होता है गुणज, यानी कि ये जिसके पहाड़े में आ जाए वो इसके हो जाते हैं गुणज। यानी कि 1 के पहाड़े में 10 बार आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 5 बार आ जाएगा और 5 के पहाड़े में 2 बार। तो ये हो गए इसके गुणज। समझ में आया? कंफ्यूज है? बताता हूं दोबारा और दूसरा एग्जाम्पल लेकर। लीजिए मैंने 20 ले लिया, तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसके अपवर्तक। अपवर्तक के बारे में बात करता हूं मैं, यानी कि गुणनखंड के बारे में। हम ये देखेंगे ये किस किस संख्या से विभाजित हो जाता है 20। देखिए 1 से और अपने आप से, इन दो चीजों से तो हर संख्या विभाजित हो जाती है। यानी कि हर संख्या के 2 अपवर्तक होते हैं केवल इस एक को छोड़कर, यानी कि हर संख्या के 2 गुणनखंड होंगे। केवल एक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड वो खुद ही है। अदरवाइज कोई सी भी संख्या ले लीजिए उसके 2 गुणनखंड तो होंगे ही, कम से कम, बाकी ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब 20 में किस किस संख्या से भाग जाएगा, देखिए 2 से चला जाएगा पूरा पूरा, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा और लास्ट का 20। तो कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके हो गए गुणनखंड। ये क्या है, अपवर्तक कह लो या क्या कह लो, गुणनखंड। ये इसके गुणनखंड है या अपवर्तक है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं इसके गुणज की या अपवर्त्य की, तो इसका मतलब होता है इसका पहाड़ा लिखते चले जाओ, वो संख्याएं जो 20 से कट जाएंगी। अपवर्तक का मतलब या गुणनखंड का मतलब है कि 20 किस किस से कट जाएगा, और गुणज का मतलब है कि 20 से क्या क्या कट जाएगा। यानी कि 20 का पहाड़ा, यानी कि 20 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 80 कट जाएगा, और ये बहुत सारे होते हैं अनंत तक। तो अपवर्तक तो अनंत होते हैं पर अपवर्तक फिक्स होते हैं, क्योंकि एक संख्या कुछ ही संख्याओं से कटेगी, अनंत संख्याओं से नहीं कटेगी। और अपवर्त्य में क्या, पूरा पहाड़ा लिखना है, यानी कि 20 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं, तो वो होगी हमारी अपवर्त्य। ये हमारा अपवर्तक, यानी कि ये गुणनखंड है और ये गुणज है। अब आगे सवालों में ये गुणनखंड और गुणज शब्द ही यूज हो रहा है, तो इन्हीं पर जोड़ डालते हैं। गुणनखंड क्या होता है, कोई संख्या जिस जिस संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी वो गुणनखंड है। और किसी संख्या का पहाड़ा लिख दो, यानी किसी संख्या से कोई संख्या कटर कितनी बार रही है वो उसके गुणज है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 45। क्या ले लिया, 45। 45 के पहले क्या लिखूंगा मैं, अपवर्त गुणनखंड लिखूंगा। चलो मैं अब इन 2 शब्दों का यूज करता हूँ क्योंकि आगे अभी नहीं पढ़ेंगे हम। इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 से और 45 से तो हर संख्या कटेगी, मैंने बताया था। बाकी ये 3 के पहाड़े में आ जाएगी 15 बार। ये मत देखना कि 3 का पहाड़ा 30 पे खत्म हो जाता, नहीं, 3 का पहाड़ा से भाग करके देखेंगे इसमें तो 15 बार जाएगा। 5 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा और उसके बाद 15 का पहाड़ा। इसके बाद किसी भी पहाड़े में नहीं आती, तो 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए गुणनखंड। और बात करें गुणज की, तो इसका पहाड़ा लिखना पड़ेगा हमें। 45 से 45 कटेगा, 90 कटेगा, 135 कटेगा, 180 कटेगा, 225 कटेगा, और ऐसे ही ये अनंत तक गुणज है इसके। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। अब इन पर आधारित सवालों को करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं
पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखिए, भाज्य संख्या वो होती है जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में भी आ जाए, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आ जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं होती? देखिए, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये आप याद रखिएगा, प्रश्न पेपर में आ सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन सी संख्या प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है? तो कौन सी संख्या होती है जो हर संख्या का गुणनखंड होती है? वो होती है 1, क्योंकि 1 देखो हर किसी में आ रहा है। इसके गुणनखंड निकाले मैंने, देखो यहाँ 1 आ रहा है, इसके गुणनखंड निकाले यहाँ 1 आ रहा है, इसके निकाले यहाँ, क्योंकि 1 से हर किसी में भाग चला जाता है। तो 1 हर संख्या का गुणनखंड यानी कि अपवर्तक है, अपवर्तक ही कहते हैं गुणनखंड को। कौन सी संख्या प्रत्येक संख्या का गुणज है? ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम किसी संख्या में भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए? तो वो आता है 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग कर दो, वो उत्तर 0 ही आता है। तो 0 हर संख्या का गुणज है। 5 का गुणज भी है 0, 6 का गुणज भी, हर किसी का गुणज है 0। याद रखना इस बात को। कौन सी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड है? वो संख्या हमारी 1 है केवल। 1 केवल ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड है। इसके अलावा कोई संख्या ले लो, उसके 2 तो होंगे। मान लो 5 ले लूंगा मैं, तो 5 के भी 2 तो होंगे, 1 और 5। गुणनखंड का मतलब ये किस किस से कट जाएगी? 1 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। 10 ले लूंगा तो 1 2 5 ज़्यादा ही होंगे, तो कम से कम केवल एक गुणनखंड होता है, तो वो संख्या केवल हमारी 1 है। सह अभाज्य संख्या है। देखिए, सह अभाज्य संख्या मैं इससे पहले बता चुका हूँ वीडियो में, पूर्ण संख्या वाला जो मैंने वीडियो बनाई थी। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं का मैं से पे यानी कि गुणनखंड उनका निकाले, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाए, यानी कि उनके गुणनखंड करने पर कुछ भी एक सा ना हो, केवल 1 हो, जैसे कि 14 और 15। हालांकि ये देखिए भाज्य संख्या है दोनों, पर इन दोनों में क्या करेंगे कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? हमारा 1 होगा। अगर मैं यहाँ 19 ले लूँ, 19 और 15, तो देखिए ये हमारी भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, पर इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? हमारा 1 है। तो ये हमारी होती है सह अभाज्य संख्याएं। और लिख लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया 20 और 23, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है अगर हम उनके गुणनखंड करें तो कुछ भी उनमें कॉमन ना हो। जैसे हम ये गुणनखंड कर रहे हैं संख्याओं के, ये वाले ही समझ लीजिए आप। अगर हम ये निकालें तो दोनों संख्याओं में एक सी संख्या ना आए, केवल 1 तो आएगी सब में, खैर उसके अलावा कोई संख्या एक सी नहीं है, तो वो होते हैं हमारे सह अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या वो होती है जो क्रमागत जुड़वा संख्या होती है, जैसे 7 और 11 क्रमागत जुड़वा है। 7 और 11 के बीच में कोई और अभाज्य नहीं है। 11 के साथ 13, 23 के साथ 29, इस तरह की संख्याएं जो है हमारी क्रमागत अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ये अनंत होती है। तो सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्या हमारी समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ध्यान से समझेंगे धीरे धीरे। 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 9 के प्रथम 5 गुणज लिखो और फिर उनका योग निकालो। इन चारों में जो भी उत्तर ठीक है उस पर राइट लगाना है। तो 9 के प्रथम 5 गुणज लिख लेंगे, 9 का पहाड़ा लिखेंगे 5, और मैंने बताया था आपको 9, 18, 27, 36 और 45, और इनका योग मतलब इन सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे, देखिए 27 हो गया ये, और 27 ये है, और 36 ये है, और 45 ये है। 7 7 14 और 26 और 5 25, हासिल का 2 2 तो 4 2 6 और 4 10 और 3 13, 135 इसका उत्तर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए गुणज क्या होता है। उत्तर निकालने में आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगी। 15 के पहले और 11वें गुणज। देखिए इसमें प्रथम 5 पूछा था, इसमें पूछा पहला और 11वां। तो पहला गुणज तो 15 की, पहला गुणज मतलब 1 की गुणा करेंगे तो 15। जौन सा भी गुणज पूछा होगा उसकी हम गुणा कर देंगे। तो पहला गुणज पूछा है तो 1 की गुणा तो 15 आ गया, और 11वां गुणज पूछा है तो 11 गुणा करके आ जाएगा 165। ये 15 का पहला गुणज है, ये 15 का 11वां गुणज है। अब क्या निकालना है इनका? हमें अंतर निकालना। अंतर मतलब कहते हैं घटाना। तो 165 में से 15 घटा दो, कितना बचा जी? 150 बच गया। ये आ गया हमारा उत्तर, इस पे लगा देंगे निशान। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 2 और 7 दोनों की गुणज हैं? अब पहले प्रश्नों को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। इस तरीके के प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में।
प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हमारी हैं, उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं 2 और 7 दोनों की गुणज है, मतलब 2 और 7 दोनों से ही कट रही हैं। वो यहाँ या नहीं लिख रहा है, 2 और 7 दोनों से कट रही हैं, यानी कि 2 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। तो ऐसी संख्याएं सोचनी है जो 2 सत्ते 14 से पूरी पूरी कट रही हैं 100 तक की संख्याओं में। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं है कि 2 से अलग चुनेंगे, 7 से अलग चुनेंगे फिर करेंगे। हम इनकी गुणाई कर लेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों से कौन कौन सी कटती है। कि 14 से कटने वाली संख्या 14 है, 28 है, 42 है, 56 है, 70 है, 84 है, 98 है। ये वो संख्याएं हैं 100 तक जो 2 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। इनके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, 2 से कट जाएगी, 7 से नहीं कटेगी। पर यहाँ पर लिख रहा है 2 और 7 दोनों। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं ऐसी, इस पर लगा देंगे निशान। ठीक। अगला है 60 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंड मतलब अपवर्तक। हमें यह बताना 60 किस किस संख्या से कट जाता है। 60 किस किस संख्या से कट जाता है जी? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, भाग करके देख लीजिएगा, 2 से 30 बार भाग चला जाएगा, 3 से करेंगे 20 बार चला जाएगा, 4 से करेंगे 15 बार चला जाएगा, 5 से करेंगे 12 बार चला जाएगा, 6 से करेंगे 10 बार चला जाएगा, 10 से भी कर देंगे 6 बार चला जाएगा, 12 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आता है, 20 के में आता है, 30 के में आता है और एक 60 अपने आप में तो आता है। ये 2 तो जरूर लिखने हैं आपको। उसके बाद बीच में देखना कितने हो गए, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पर लगा देंगे निशान। ठीक। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 की गुणज है? जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था 2 और 7 की गुणज वाला, ये है 3 और 5 की गुणज वाला। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 और 5 के लिए अलग अलग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 3 गुणा 5 यानी कि 15 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो रही हैं 100 से लेके 300 के बीच में। तो 100 से शुरू करेंगे। देखिए 100 नहीं होती, 101 नहीं होती, 15 से जो विभाजित होती है 100 के बाद वो होती है 105, क्योंकि 15 सत्ते होते हैं 105 होते हैं कि नहीं? 15 सत्ते 105 होते हैं। उसके बाद होगी 15 15 जोड़ते चले जाए 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 और 300। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पर लगा देंगे निशान। और हो सकता है 300 के बीच कह रहा है तो 300 को ना कन्वर्ट लेंगे तो 13 को लगा देंगे, हालांकि दोनों उत्तर आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको 2 तरीके के सवालों को? आगे है 50 से 150 तक 8 के गुणज की संख्या है। यानी कि इसमें 2 संख्या गुणज पूछे थे, ये इससे भी सिंपल है, इसमें केवल एक ही संख्या का पूछा है 8 का। तो 50 से शुरू करना है। तो 50 के बाद कौन सी संख्या जो 8 से कटती है वो होती है 56 से शुरू। अब इसमें 8 8 जोड़ते चले जाइए, 56, 64, 72, 80, 88, 96। आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। 104, 112, 120, 128, 136, 144, क्योंकि 150 तक लेने हैं। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पर निशान लगा देंगे। ठीक है। 7वां है 30 और 36 का उभयनिष्ठ गुणज है। यानी कि ऐसा कौन सी संख्या है, इनमें चारों विकल्पों में देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 30 भी कट जाएगी और 36 भी कट जाएगी। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब वही है, इस संख्याओं में से ऐसी संख्या छांटनी है जिसके पहाड़े में 30 भी आ जाता, 36 भी आ जाता। तो वो संख्या हमारी है जिसमें 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 30 आ जाएगा 10 बार और 36 आ जाएगा 12 बार। ये मत कहना कि 30 का पहाड़ा 3 धाम 30 खत्म, नहीं खत्म होता पहाड़ा। 11 बार भी होगा, 12 बार भी होगा, 13 बार भी होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े से ये आ रहा है, ये आ रहा है, और 5 के पहाड़े से ये आ रहा है, ये आ रहा है। एक तो हर किसी का होता ही है, तो इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पे हम निशान लगाएंगे। अगला है 43 का 43वां गुणज है। 43 का 43वां गुणज, तो मैंने अभी आपको बताया था जौन सा गुणज पूछा होगा उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे 43 में 43 की। तो देखिए 3 तिया 9। चारों उत्तरों पे जाने की जरूरत ही नहीं, ना गुणा करने की जरूरत है। सबसे पहले पता है इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 तिया 9, यहीं हमें मिल गया उत्तर, बाकी करेंगे नहीं। सवाल यहीं खत्म, अपना सारा समय हमने बचा लिया। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। 9वां सवाल क्या कह रहा है? 152 के सबसे बड़े व सबसे छोटे गुणनखंड के बीच अंतर है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि 152 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे तो बहुत दूर की बात है।
तो गुणनखंड कौन कौन से 152 के, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो 152 किस किस संख्या से कटेगा, देखिए 1 से और अपने आप से, ये दो तो फिक्स हैं। उसके बाद जिसके लास्ट में 2 आता है वो 2 से भी कट जाता है। 3 से ये कटेगा नहीं, 4 से कटेगा ये, क्योंकि जिसके अंकों का योग 4 से कट रहा होगा वो 4 से कटेगी संख्या। चौकी 5 और 2 7 और 1 8, और ये संख्या 6 से कटेगी, नहीं कटेगी। 8 से कटेगी क्योंकि अंकों का योग 8 से विभाजित है इसका। और ये संख्या कटेगी फिर अब हमारी 19 से कटेगी। 19 अट्ठे 152 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कटेगी हमारी 38 से, फिर कटेगी ये 76 से, और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच क्या अंतर है, सबसे छोटा है हमारा 1, सबसे बड़ा 152। हालांकि ये सब करने की भी ज़रूरत हमें थी नहीं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, कि सबसे बड़ा वो संख्या खुद होती है और सबसे छोटा हमेशा 1 होता है। तो ये सब आप नहीं भी करोगे पेपर में तो आपका समय बच जाएगा, और उत्तर आपका वैसे भी सबसे बड़ा वो संख्या खुद होती है, सबसे छोटा 1 होता है, यानी कि उत्तर आएगा 151। इस पर लगा देंगे निशान, ठीक है। तो ये सब आपको करने की जरूरत पेपर में नहीं है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। अगला सवाल है, कौन सी संख्या है जो 4 8 6 तीनों का गुणज है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है, ये हमें बतानी है इन तीनों चारों में से, जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। गुणज का मतलब ये होता है कि इनके पहाड़े में ये आ रही है। पहाड़े में आने का मतलब है अगर इन तीनों से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 4 से विभाजित होगी, या तो इससे अलग अलग सबका भाग करके देख लीजिए, या विभाजिता का नियम आपको मैंने बता रखा है, वीडियो बनाई है सबसे पहले ही चैप्टर की, उससे आप देखेंगे। देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या है, जिसके आखिरी 2 अक्षर 4 से कट जाएं। देखिए इसके भी 4 से कट रहे हैं, 96 कटेगा 4 से 24 बार, ये 16 बार कटेगा, ये 24 बार, ये 32 बार। तो ये चारों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो चारों ही पास हो गई इस रेस में, एक तरह से रेस लग रही है। अब देखते हैं 8 से विभाजिता का क्या नियम है। 8 से विभाजिता का नियम ये है कि जिसके तीनों अक्षर 8 से विभाजित हो जाएं। तो इसके तीनों अक्षर होंगे कि नहीं होंगे 8 से विभाजित, वो देख लेते हैं। 396 में 8 से भाग कर देंगे, 8 चौका 32 और 8 निम्मा 72, तो ये नहीं हुआ, तो ये तो होगी रेस से बाहर, इसे हम काट देंगे। इसमें 8 से विभाजित करके देखेंगे, 8 अट्ठे 64 और 8 तिया 24, तो ये रेस में है अभी। इसे विभाजित करके देखेंगे 8 से, 8 अट्ठे 64, कितने बचे 5 6, 8 सत्ते 56, ये भी अभी रेस में है। इसके लास्ट के 3 अक्षर को 8 से विभाजित करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौका 32, तो ये तीनों संख्याएं 8 से कट रही, केवल एक संख्या हमारी कम हो गई। अब आती है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, और 2 से वो होती है जिसके इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा हो। तो इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। अब आप मेन बात आती है 3 से विभाजिता की। तो जो भी इनमें से 3 से कट रही हो, क्योंकि 6 से विभाजिता का नियम है 2 और 3 दोनों से विभाजिता का, क्योंकि 4 से सारी कट रही थी, 8 से ये नहीं कट रही थी, बाकी 3 कट गई। अब 6 में से 2 से बाकी सब कट रही हैं, बचा केवल 3। अब 3 डिसाइड करेगा कि कौन सा हमारा उत्तर है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अंकों का योग जैसे 6 6 12 4 16, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी होगी रेस से बाहर। 9 और 6 15 और 6 21, ये हमारा 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 4 9 और 3 12 13 14, तो ये भी होगी रेस से बाहर, तो ये हमारा हो गया उत्तर। इसी तरीके से आपको पेपर में उत्तर निकालना जैसे मैंने निकाला, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रिवाइज कीजिए और फिर एक बार दोबारा देखिए मैंने कैसे उत्तर निकाला है। अगला है 640 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए अभी हम इससे अगली वीडियो बनाएंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। हम इन्हें अभाज्य संख्याओं से काटते चले जाते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, आपको पता ही होगी। एक तो होती नहीं, 2 3 5 7 11 13, इनसे इन्हें विभाजित करते चले जाएंगे। तो जैसे 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, मन मन में ही हमें भाग करना है। जैसे 3 में करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 12, 2 छिक्की 12 0, जैसे भाग करते हैं। 2 अट्ठे 16 0, 2 चौक 8 0, 2 पंजे 2 दूनी 4 0, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो ये जो आए 1 2 3 4 5 6, 7 बार 2 आ रहा है और 1 बार 5, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 और 1 बार 5, तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है, यानी कि ए एक ऐसी संख्या है जिसमें 9 से भी भाग चला जाएगा और 7 से भी चला जाएगा।
यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, ए का क्या मान है। यानी कि 9 और 7 दोनों से जो संख्या कट रही हो, हमें इसमें से उस उत्तर को टिक करना है। हम उत्तर में से आंसर निकालेंगे, इससे मतलब नहीं 1200 1300 क्या है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या क्या है 1200 और 1300 के बीच में, तो ये तो रेस से पहले ही बाहर होगी, दौड़ने से पहले ही। अब ये सारी दौड़ेंगी संख्या। अब इसमें 9 से विभाजिता देखेंगे और 7 से विभाजिता। 9 से वो संख्या विभाजित होती है इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो, जैसे 6 और 2 8 और 1 9, ये रेस में है। ये रेस में 6 6 12 13 14 और 1 15, ये रेस से हो गई बाहर। इन दोनों संख्याएं हमारी 9 से विभाजित हो रही हैं। अब बात आती है 7 से। अब जौन सी इनमें 7 से कट जाएगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 से भाग करके देख लेंगे तो ये 18 बार कट जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 7 का उत्तर। तो ये वो संख्या है जो 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज का है। किनके बीच केवल एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की आपको पता होनी चाहिए। तो किसके बीच केवल एक आएगी, इनके बीच लिख के देख के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ तो 2 आएंगी, 43 और 47। इनके बीच आएगी 67, यहाँ आएगी 81 और 89, 81 नहीं 83 और 89, और इसके बीच आएगी 97, और यहाँ पे 61 और आएगी। तो केवल ये एक ऐसा है जिसके बीच केवल एक अभाज्य संख्या, बाकी के बीच में 2 2 अभाज्य संख्या हमारी आ रही हैं। आगे एक थोड़ा कहानी नुमा सवाल है, पहेली नुमा समझ लीजिए। और ये आ चुका है सवाल नवोदय प्रवेश परीक्षा में इससे पिछली बार। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। मैं कौन सी संख्या हूँ, मतलब एक संख्या है वो बतानी है हमें। 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों कंडीशन को वो फुलफिल करनी चाहिए। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो ये सारी सम संख्याएं हैं, यानी कि सारी अभी रेस में है हमारी। इस वाली कंडीशन के हिसाब से सारी ही हमारी रेस में है। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, यानी कि मैं 3 से भी कट रहा हूँ, 4 से भी, 6 से भी। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो सबसे कट देगा, 3 से भी कट रही है, 4 से भी, 6 से भी, ये रेस में है। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये 6 से नहीं कट रही, तो ये वाली रेस से हो गई बाहर, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रही है, 6 से भी नहीं कट रही, 4 से कट रही है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब इसमें हर एक के गुणनखंड लिख लिख के देखेंगे, जिसके 9 आ जाएंगे वही उत्तर है। जैसे 24 के कौन कौन से होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये उत्तर नहीं है। 36 के होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया उत्तर। इसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है वो हम इसमें से चुन लेंगे। एक एक करके देखेंगे क्या क्या हमारा कटता जा रहा है, जो बचता जा रहा है उन्हीं में हम उत्तर निकालेंगे। सवाल नंबर 15 है, यदि 36 व 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड, गुणनखंड मतलब अपवर्तक, यानी कि 36 और 48 जिस जिस संख्या से कट रही है उनमें सार्व का मतलब वो जो दोनों में आ रही हो, उसका गुणनफल इसके बराबर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है ये खाली स्थान। तो बताना यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले 36 और 48 के हम सार्वधनात्मक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 36 के कौन कौन से होंगे, 36 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, इसे तो कहते हैं गुणनखंडम, अपवर्तक जिसे कहते हैं। 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी। इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटेगी। 48 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, 24 से कट जाएगी और 48 से। अब इसमें देखेंगे सार्व यानी कि कॉमन कौन कौन से। देखो 1 है, 1 को तो छोड़ी, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। तो इन सब का गुणनफल, यानी कि अब सवाल पे आता हूँ, इन सब ये हमने सार्वधनात्मक गुणनखंड निकाल लिए, इनका गुणनफल यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, ये बराबर है 999 प्लस 9 गुणा खाली स्थान, यहाँ मान लिया मैंने x। इन सब की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1728। और मैंने पक्षांतर करना आपको सिखा रखा है इससे पीछे की वीडियो में। इस संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ये यहाँ प्लस की है तो इधर आगे हो जाएगी ये माइनस की, और यहाँ 9 और गुणा x, इसे घटा देंगे तो बचेगा 729 बराबर 9 गुणा x। अब जो गुणा में होता है वो आ जाता है भाग में, तो x का मान आ जाएगा 729 भाग 9, और 9 से भाग करेंगे तो जाएगा 81 बार, 81 आ जाएगा इसका उत्तर। एक सवाल फिर ये थोड़ा पहेली नुमा आ गया है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, सारी संख्या 2 अंकों की हैं।
एक शर्त इसमें यह है और एक शर्त इसमें यह है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। यानी कि दहाई और इकाई पर जो अंक है वो दोनों अभाज्य संख्या है, वो भी क्रम वाली। तो देखिए ये भी क्रमिक है क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 1 के बाद 3, 5 के बाद 7। तो ये वाली शर्त तो सारे ही पूरा कर रहे हैं। अंकों का योग 3 और 5 का गुणज है, यानी कि अंकों का योग करेंगे तो वो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसका योग आएगा 5, इसका 8, इसका 4, इसका 12। तो कौन सी संख्या इनमें से जो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है? केवल ये वाली संख्या ऐसी है जो 3 से भी कट रही है, 4 से कट रही है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा उत्तर। तो हम इन्हीं उत्तरों में से इसके हिसाब से हमें छांटना है। अगला है अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं। देखिए अभाज्य संख्या के सदैव 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो संख्या स्वयं। उदाहरण देख लीजिए, मान लो मैंने ले लिया अभाज्य 17 ले लिया, तो 17 के होंगे क्या? 1 और 17, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने ले लिया 7, 1 और 7 होंगे। मैंने ले लिया 29, तो 1 और 29, यानी कि एक तो वो स्वयं और एक वो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? सदैव 2। और लास्ट के 3 सवाल और बचे हैं। 18वां सवाल है 4, 5 व 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6 व 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। देखिए यहाँ पर गुणज आ गया, गुणनखंड नहीं है। सार्वगुणज का मतलब है कि इनका पहाड़ा लिखना है। जो तीनों में मिलेगा वो लेना है यहाँ से, जो तीनों में मिलेगा वो लेना है यहाँ से। जैसे 4 का पहाड़ा मैं लिखूँ 4, 8, 12, यानी कि ये सब गुणज है इसके, जो इससे कट जाएंगे। 20, 24, 28, 32, 36, 40। 5 का लिखूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 35, 40, 45, 50, 55, 60। इसी तरीके से आगे भी लिखेंगे, अभी कट नहीं रहा। 44, 48, 52, 56, 60। और 6 का लिखेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। तो देखिए कौन सी संख्या जो तीनों हमारी सबसे छोटी 60 है। इसके अलावा और कोई सी है जो आ रही है? एक को छोड़ के, एक तो होगी भी नहीं इसमें। तो सबसे छोटी देखिए इस 60 से पहले कोई संख्या नहीं जो तीनों में आ रही हो, ऐसी कोई नहीं है। तो इसमें तो इसका तो आ गया 60। इसमें 3, 6 और 9 में कौन सी संख्या होगी जो तीनों में आ रही होगी? तो वो होगी हमारी 3 का पार्ट लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। 18 तक में देखिए आ जाएगी 6, 12, 18 और 9 में 9 और 18। तो इसमें कौन सी आ रही है? 18। तो अब इन दोनों का क्या निकालना है हमें? अंतर। तो 60 में से 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 42। तो ये वाला तो छोटा था, ये वाला थोड़ा बड़ा था। तो इसमें पूरा पहाड़ा लिखना पड़ा मुझे, 4 का पहाड़ा 60 तक लिखना पड़ा है। जब पता पड़ा कि सार दोनों में से क्या ऐसा है गुणज इनका जो तीनों में आ रहा है। इसका गुणज लिखा, इसका गुणज लिखा, इसका गुणज लिखा, फिर ऐसी संख्या सोचनी है सबसे पहले जो छोटी आ रही हो तीनों में। 19वां सवाल है 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या लिखेंगे कौन कौन सी है। 2, 3, 7, ये आपको पता भी होनी चाहिए। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और लास्ट सवाल है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का योग है। यानी कि बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, इसमें भाज्य भी और अभाज्य भी हैं। हमें अभाज्य संख्याएं छांटनी है और उनका योग निकालना है। जो आंसर ठीक होगा उस पर टिक लगाना है। तो देखिए 2 है एक, तो एक देखिए 11 है, 17 है, 31 है, 41 है और 47 है। बाकी ये 7 के पहाड़े में आती है, 13 के पहाड़े में आती है, 3 के में भी आती है, 2 के में आती है, 2 के में आती है। इन्हें जोड़ना है, मतलब 11 और 2 हो गया 13 और ये हो गया 30। यहाँ तक 30 हो गया। 31 ये है, 41 ये है और लास्ट में हमारा है 47। इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, 8 और 1 9। जिसके लास्ट में 9 आ रहा होगा वो उत्तर है हमारा। तो ये वाला हो गया उत्तर।
देखिए सारा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जब पता है 7 8 9 9 किसी में आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।